हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट से जितना भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक बात को समझाते हैं और एक एक बात को एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पूछने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए ध्यान से सुनिए क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर से समझिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है संश्लेषण अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे अगर दू ले लेते हैं, यहाँ पे O2 रहता है, यहाँ पे दू, तो यहाँ पे दू हो जाएगा। बैलेंस कीजिएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए दो या दो से अधिक भी हो सकता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है संश्लेषण अभिक्रिया। बात क्लियर? अब देखिए वियोजन अभिक्रिया में आते हैं। संश्लेषण अभिक्रिया का जस्ट उल्टा, रिवर्स, ठीक है, विपरीत वियोजन अभिक्रिया होता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा यौगिक टूटता है तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता है। बात क्लियर? यहां बोल सकते हैं कि जब कोई बड़ा यौगिक टूटता है तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत तरीका से आप बना सकते हैं। बात क्लियर? जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटता है जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर बोला जाता है, इसको संगमरमर बोला जाता है, इसको खड़िया बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और CO2 गैस है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बात क्लियर? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना के नाम से जाना जाता है। इतना बात समझ गए? कोई दिक्कत है बोलिए? यहाँ पे बड़ा यौगिक है, ये ब्रेक हो रहा है तो दो छोटे छोटे यौगिकों का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर? चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसको देखिए, आप कलम कॉपी निकाल के एक दो बार नोट डाउन कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। फिर से इसका रिपीटेशन कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूटता है जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन, वैद्युत से याद रखिएगा विद्युत, अपघटन का मतलब होता है टूटना। यहाँ भी अपघटन शब्द का यूज है, यहाँ भी अपघटन का। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे बोला जाता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है, विद्युत प्रवाह के कारण होता है, उसे ही क्या बोला जाता है?
वैद्युत अपघटन अपक्रिया। जैसे द्रवित NaCl में, द्रवित NaCl में जब आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा, इस इलेक्ट्रिक, सी से करंट, इसी लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। जब द्रवित NaCl में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कीजिएगा तो यहाँ पे सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम धातु, और यहाँ पे क्लोरीन यानी अधातु अलग हो जाएगा। सोडियम कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा और क्लोरीन एनोड पर एकत्रित हो जाएगा, एनोड पर। बोलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीटेशन कर रहे हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तो अपक्रिया होगी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं दीजिएगा अपक्रिया नहीं होगी। तो इसका डिफिनीशन यहीं से बन जाता है, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है। जैसे द्रवित NaCl में जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कीजिएगा तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन यानी अधातु एनोड पर एकत्रित हो जाता है। बात क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक है, अब नेक्स्ट है एकल विस्थापन अपक्रिया। देखिए, एकल विस्थापन अपक्रिया के बहुत सारे नाम से पूछ देते हैं। हम लोग अगर एग्जाम में जाएंगे तो एकल विस्थापन अपक्रिया क्लियर करके जाएंगे। हो सकता है कि वहां पे विस्थापन के नाम से पूछते, हो सकता है कि प्रतिस्थापन के नाम से पूछते, यानी बहुत सारे नाम से पूछा जा सकता है। एकल विस्थापन अपक्रिया उसी का नाम है, प्रतिस्थापन उसी का नाम है, विस्थापन उसी का नाम है। ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफिनीशन क्या है। इसका डिफिनीशन एक बहुत ही यूनिक तरीका से निकलता है। जैसे मान लीजिए फेरस है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। फेरस को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा तो ये फेरसवा जानते हैं क्या करेगा, कॉपर सल्फेटवा से कॉपरवा को अलग कर देगा। कॉपरवा के अलग कर देगा, कॉपर तो हो गया अलग, तो कथी बच गया, सल्फेट। अब इस फेरस किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ, तो ये कथी बना देगा, FeSO4 बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा। बोलिए, बात समझ में आया? इसका डिफिनीशन यहीं से निकल जाता है। ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से। देखिए, हई परमाणु है, हई यौगिक है। तो जब कोई परमाणु किसी यौगिक से, जब कोई परमाणु किसी यौगिक से उसके परमाणु को अलग कर देता है, बात समझ आया? जब कोई परमाणु किसी यौगिक से उसके परमाणु को अलग कर देता है तब ऐसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर से, जब कोई परमाणु किसी यौगिक से उसके परमाणु को अलग कर देता है तब ऐसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहीं दे दीजिएगा। बात क्लियर? अब इसमें देखिए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे 3 गो है, और 3 गो में गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 2023 में मैट्रिक में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनसे निवेदन है कि जरूर इस वीडियो को देखें, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। यहाँ से 3 गो क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन बहुत नेसेसरी है, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है, अइबे करेगा। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब लोहे के कील को, लोहे के कील बोल सकता है, लोहे की कांटी बोल सकता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है। ध्यान से सुनिए, यही सेम समीकरण यहाँ पे लिख दिए हैं। लोहे, देखिए लोहा का जो संकेत होता है वो Fe होता है। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। क्या होता है जब लोहे की कील को, यानी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो ऐसे इसका आंसर देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है और स्वयं फेरस सल्फेट के साथ मिल जाता है। कथी बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। बात समझ में आया? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है और स्वयं किसके साथ मिल जाएगा, फेरस सल्फेट के साथ। तो कथी बना देगा, फेरस सल्फेट। बोलिए, कोई दिक्कत है बताइए? मान लीजिए ये दोनों गोड़ा में बड़ा पटता, कॉपर में सल्फेट में बहुत ज्यादा पट रहा है। पटने का मतलब बहुत करीबी दोस्ती है, बहुत ज्यादा,
ये दोनों में दोस्ती है, लेकिन इससे देखा नहीं गया, इससे देखा नहीं जाता है। तो ये क्या करेगा, हाई दोनों को दोनों में झगड़ा लगा देगा, आ इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, आ खुद इसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। तो फेरस सल्फेट के साथ पार्टनरशिप में आ जाएगा तो कथी हो जाएगा, फेरस सल्फेट। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसमें, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। कॉपर, कॉपर को Cu बोला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3। सेम कंडीशन, जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालिएगा तो भाई कॉपरवा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। सिल्वर को अलग कर दिया। अब आप बताइए, सिल्वर जब अलग हो गया तो बच कथी गया, नाइट्रेट। यहाँ कथी है, कॉपर, तो कथी बना देगा, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 बना देगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2, इसमें कितना हो जाएगा 2, बोलिए। बात को खूब अच्छा से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। सेम वही क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन पढ़ते जाना है, बैठाते जाना है। क्वेश्चन क्या है, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपरवा क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वरवा को अलग कर देगा। और सिल्वरवा जब अलग हो जाएगा तो बताइए कथी बचेगा, यहाँ नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ कॉपर बन जाएगा। तो कॉपर किसके साथ मिल जाएगा, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। बताइए, और दोनों गोड़ा में ज्यादा पटता है, एकरा से देखल नहीं किया जा तो क्या करी, हई दोनों गोड़ा में झगड़ा लगा दे, हई बाहर हो जाई, तो हई कॉपर केकरा साथ मिल जाए, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट। इस बात को आप अच्छा से समझ चुके होंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। जिंक को Zn बोला जाता है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 में डाला जाएगा। सेम वही काम होगा मेरे भाई, सेम वही काम होगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देगा, और क्या करेगा बताइए, कॉपर को अलग करेगा, और जिंक किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ, तो बना देगा जिंक सल्फेट। बोलिए, किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देगा, और कॉपर जब अलग हो गया तो यहाँ सल्फेट बना। अब जिंकवा कामना के साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ, तो कहाँ बने देगा, जिंक सल्फेट। इतना बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए, अब ध्यान से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, बात क्लियर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 ही नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर मान लिया जाए, यहाँ पर इसका एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए 6 नंबर का यहाँ पे एग्जांपल, मान लीजिए कोई यौगिक XY है, मान लीजिए कोई ये भी है, तो देखिए E इसके साथ मिल जाएगा तो X भी बना देगा, मान लीजिए E इसके साथ मिल जाएगा तो प्लस में Y भी बना देगा। देखिए, जब 2 यौगिक, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, जब 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 ही नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए, अम्ल अभस्म को मिलाते हैं तो लवण और जल पाते हैं। जब अम्ल अभस्म को मिलाते हैं तो लवण और जल पाते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बात क्लियर, जब अम्ल भस्म को क्या करेंगे, मिलाएंगे, अब जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो लवण और जल क्या करते हैं, पाते हैं, लवण और जल, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे याद कीजिए, अम्ल भस्म को मिलाते हैं, लवण और जल पाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। बात क्लियर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, इसको समझाते हैं खूब अच्छा से। आइए आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी लीजिए, ठीक है।
अब यहां से देखिए, ध्यान से सुनिए, HCl जो है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। NaOH भस्म है। अम्ल भस्म में मिलेगा। आपका यहाँ कंडीशन कथी बन रहा है, लवण, लवण का मतलब नमक, तो ये बन जाएगा नमक। Na जो है ना, Cl के साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस। यहाँ एगो H, यहाँ एगो H, दूगो H हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, H2O बना देगा, ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, है कथी हो जाएगा, लवण। पहले डिफिनीशन निकल के आता है, जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं।